नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। कहते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर आम जनता अपनी आम शिकायतों के लिए कहां पहुंचे। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सोनभद्र के चौपन से, जहां सोनभद्र के चौपन में राम सकल जायसवाल को अपनी जमीन, अपने घर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और अपने हक की मांग करने के लिए जब पुलिस चौकी के चक्कर लगाए जा रहे हैं तो वहां पर भी मामला सिफर मिल रहा है, यानी कि कोई जवाब, कोई मदद, कोई समर्थन पुलिस की तरफ से भी राम सकल जायसवाल और उनके परिवार को नहीं मिल रहा है। यह हादसा निकलकर सामने आया है सोनभद्र के चौपन से, जहां पर जिला अस्पताल के बगल में रहने वाला राम सकल जायसवाल का परिवार अपने भाई के परिवार से ही पीड़ित है। उनके भाई ने उनके बनाए घर पर कब्जा करने की कोशिश की है और जब राम सकल जायसवाल का परिवार पुलिस के पास जाता है तो पुलिस वहां पर रक्षक बनने की बजाय भक्षक बनने का काम करती हुई नजर आ रही है। रोड पे झगड़ा हुआ था, आपको मार पड़ी थी। क्या मामला है पूरा? ये घर का मामला है कि जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और मेरे भाई साहब हैं, उनके 2 लड़के और एक बहू, ये सब हैं। हमको लाठी डंडा साबर और हथौड़ी से सब मारे हैं। इसके बाद हमको घर के बाहर तिरपाल लगाकर बैठे हैं मारने के लिए। प्रशासन के पास आप नहीं गए? प्रशासन के पास गए थे, थाने पर FIR हुआ और लेकिन कारगर तरीके से नहीं हुआ कोई काम। और SP साहब के यहाँ गए थे तहसील दिवस में, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। वो सब पैसे वाले हैं, सब जगह उनका पहुंच भी है और वो घूम घूम के सब जगह हमको और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारने के लिए फिर कह रहे हैं। तो आगे आप नहीं गए, जैसे कि और जगह जैसे आपको डरा रहे, धमका रहे, थाना प्रभारी को नहीं बताए? और सब और कहीं नहीं गए हम। हमारे पास न पैसा है न कुछ है। एक दुकान लिए भाड़े के माथे, अपना जीवन यापन करते हैं। बेटियों का उसी में शादी ब्याह है। एक छोटा बच्चा है, वो नाबालिग है। उसके बाद भी उसको भी मारे हैं, औरतों को और सबको भी मारे हैं। आपका प्रशासन नहीं सुना? प्रशासन नहीं सुन रहा है मेरा। तो क्या नहीं सुन रहा है कि हम अब क्या करें। और उधर से फिर या तो हमें एक ही रास्ता अब सुझ रहा है कि हमें न्याय मिले, या तो फिर हमें आत्महत्या कर लेंगे पूरे परिवार के साथ। दरअसल मामला ये है कि पीड़ित राम सकल के बड़े भाई ने जमीन हथियाने की नीयत से पहले पीड़ित से अपने बच्चों की पढ़ाई चौपन कस्बे में कराने को लेकर एक रूम देने की गुहार लगाई, जिसके बाद 2 रूम पीड़ित से ले लिया और पत्नी और बेटे के आने के बाद आरोपी की नीयत बदल गई। छोटे भाई की खुद की बनाई संपत्ति में अब ये बड़ा भाई हिस्सा चाहने लगा, जिस बात से नाराज पीड़ित ने आरोपी को कमरा खाली कर वापस गांव जाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद आरोपी बड़ा भाई उग्र हो गया और घर के आगे डेरा जमा कर रहने लगा। आपको बता दें कि इस दौरान आरोपी ने पीड़ित राम सकल के बेटे, बेटी और पीड़ित की पत्नी को लाठियों से पीटा है। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से गुहार भी लगाई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर आरोपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने रोते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, अपना जीवन समाप्त करने का। वहीं बेटी ने बताया है कि पापा ने अपने भाई के कहने पर बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक कमरा दिया था। एक कमरे से 2 कमरा कब्जा कर लिया गया। मना करने पर दुकान तक पर ताला लगा दिया गया। जब हमारा भाई अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहा था तभी तीनों आरोपी आए और भाई को घर से घसीटते हुए, पीटते हुए बाहर ले गए। क्या मैटर है आप लोग को विवादित हुआ है? विवादित झगड़ा यही है कि उनकी भाई की आई है वाइफ यहाँ पे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक कमरा दिया गया, एक कमरा से 2 कमरा कब्जियाँ हैं। फिर वो गेट आगे दुकान में लगाए हैं ताला। फिर उस दिन मेरा भाई अकेले बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा था। बाहर आए हैं शिवपूजन दास और उनके ब्रिजेश जायसवाल, राजेश जायसवाल घर में ही थे और वो तीनों मेरे भाई को घूम के पीछे यहाँ घर से घसीटते हुए दुकान रोड तक उनको दौड़ाते दौड़ाते लाठी डंडा साबर, उसकी वाइफ मनीषा हथौड़ी लेकर के मेरे भाई को मारने गई। हम लोग बचाने गए तो मेरी मम्मी को भी, हमको भी और मेरी माही को भी मारने हैं। सब एकदम मेरे बड़े पापा उनको मेरा बाल खींच खींच के हम लोग को मारे हैं। हर डंडा से हाथापाई हुई है। फिर पापा आए तो उनको भी सब सबरी हथौड़ी से सबसे चीज़ से मारे हैं उन लोगों को। उसका वीडियो है और पूरा घर से लेके दौड़ाते दौड़ाते वहाँ रोड तक उन लोग को मारे हैं।
आपका बचाव कोई किया? नहीं, कोई बचाव करने नहीं आया। 500 के करीब पब्लिक जुटी थी, लेकिन कोई भी बचाव करने के लिए नहीं आया। बाहर बैठ के चला रहे थे, बड़े क्या कहते हैं शिव पूजन जैसा, उनके 2 ठो लड़के आए और क्या कहते हैं राजेश की वाइफ निकली है घर से और सब हमको मारने लगे बिना पूछे जाचे। गर्दन दबा करके बाल वाल खींच करके सब मारे हैं हथौड़ी से, क्या कहते हैं और सरिया से, ये सब चीज़ से मारे हैं पूरा घष्टा के रोड भर में। उनको काफ़ी चोटें आई थी और किसी को मारा गया है? और फैमिली में जब बचाने आए थे मम्मी बहन वो सबको भी मारे हैं। उसके बाद पापा गए थे उधर, पापा आए तो पापा को भी सब मारे हैं, दौड़ा गया रोड भर पूरा। प्रशासन के पास गए थे आप? हाँ, प्रशासन के पास गए थे। क्या मिला सांत्वना आपको? कुछ नहीं भाई, बोले कि देखेंगे उनको।